माताओं श्री राम कथा गौ टीका बड़े सौभाग्य से हमारे क्षेत्र में आई है। यूं ही नहीं किसी कथा का आगमन कभी किसी स्थान विशेष पर होता है। सामान्यतः तो कथा कथा ही लगता ही है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने देश में साबित करके दिखाया कि कथा वो नहीं है जो सुलाती है, कथा वो है जो देश के अंदर क्रांति करके दिखा देती है। और ये क्रांति परम पूज्य गुरुदेव ने इस देश के अंदर करके दिखाई है। आज देश में आप कहीं चले जाइए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, गौ माता राष्ट्र माता एक विचार बन चुका है। यह परम पूज्य गुरुदेव का ओज है, तेज है, इसका परिणाम निकलकर सामने आता है। राष्ट्र के अंदर बड़े से बड़े कार्य करने के लिए बहुत ही संकल्प होने चाहिए। दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया में कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे व्यक्ति हैं इस राष्ट्र के अंदर जो पदचिन्हों पे चले नहीं हैं, जिन्होंने वो पदचिन्ह बनाए हैं जिसके ऊपर अब गौभक्त चल रहे हैं। इस देश के अंदर ये काम करके परम पूज्य गुरुदेव ने दिखाया, और इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनों से लड़ना पड़ता है। वो अपने जो महाभारत के सामने भाइयों के रूप में मौजूद होते हैं, जो दिखने में कौरव हैं, पांडव हैं, भाई हैं, सहोदर हैं, भ्राता हैं हमारे, लेकिन गाय के लिए, भगवती के लिए, द्रौपदी के लिए यह बात समझनी बड़ी जरूरी है कि महाभारत का पूरा सार यही है कि वध कर दो भाई का भी यदि वो अधर्म पे सवार है। ऐसी पावन भूमि भारत भूमि में हम लोग प्रकट हुए हैं, और परम पूज्य गुरुदेव ने जिस चेतना से इस काम को किया है वो पूरे भारत में अंगीकार होने लगा है। निश्चित है गौ माता तो राष्ट्र माता बन के रहेगी, इस काम को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य के उस स्वर्णिम इतिहास में आप अपने को किस स्थान पर अंकित करवाना चाहते हैं। बड़ी कृपा हुई है परमपिता परमेश्वर की, पितरों की, इष्टों की, यहाँ के देवी देवताओं की। उत्तराखंड जहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यह मानस खंड की भूमि है, यह केदार खंड की भूमि है। इसको संयुक्त रूप में उत्तराखंड के नाम से जाना गया। ये ऐसी भूमि मानी गई जहां पर ऋषियों ने गाथाएं लिखी। यहाँ की ऋचाओं ने हमेशा इस बात को उद्भाषित किया कि इस देश में हमेशा धर्म की जय होनी चाहिए और धर्म के लिए सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। ऐसे उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत के अंदर जन्म लेना सहज नहीं होता। हमारी शास्त्र इस बात का प्रमाण कहते हैं, यहां पर बोला गया हमेशा कि गायंती देवा, आपने सुना भी अपने आप में, मतलब देवता जहां पर प्रकट होने के लिए तरसते हैं। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उत्तराखंड में पैदा हुए हैं। और कुर्मांचल की यह धरती बहुत मायनों में विशेष है। चंपावत के उस खंड को कभी मत भूलिएगा जहां पर भगवान नारायण ने स्वयं कछुए का अवतार धारण किया था। यह कुर्मांचल की धरती कभी सामान्य नहीं रही हमेशा से। यहां पर अगर उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिवीर 1857 का संग्राम आपको याद होगा। यह संग्राम इसलिए याद दिलाना जरूरी है क्योंकि कुर्मांचल के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि तुम्हारी रगों में अगर गोलजियों का वंश नहीं है, अगर तुम्हारी शिराओं में मलयनाथ स्वामी का तेज नहीं दिखाई देता, यदि तुम गंगनाथ को नहीं जानते हो, यदि तुम यहाँ की पूरी नैंदा नैना भगवतियों को नहीं समझ रहे हो, जयंती, यहाँ तक कि हमारे पूरे जितने उत्तराखंड के देवी देवता है उनके तेजस को यदि नहीं जानते हो, यदि पूर्णागिरि के उस पूर्णता के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम जरूर कुछ खो रहे हैं। और यहां पर जब 1857 का संग्राम हो रहा था, मंगल पांडे की एक ही भावना थी। बैरकपुर बंगाल में गाय के चर्म के नाम पर मंगल पांडे ने बगावत शुरू कर दी। जब यह पता लगा कि गाय के चर्म का प्रयोग किया जा रहा है, क्या मंगल पांडे तब अंग्रेजों का नौकर नहीं था? क्या मंगल पांडे को अच्छा नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिली हुई थी? क्या मंगल पांडे बहुत अच्छे से अपने परिवारों को नहीं पाल रहा था? लेकिन एक सेकंड में मंगल पांडे ने लात मार दी उस सरकारी नौकरी को, और मेजर ह्यूसन के छाती में 3 गोलियां दागकर गौ माता के नाम पर अपने को इतिहास में अमर करके दिखा दिया। और इसी 1857 की क्रांति जब यहां पहुंची, कुमाऊं का ये जो खंड था ये अंग्रेजों के अधीन था, यहां अंग्रेजों की सत्ता चलती थी। उस समय उत्तराखंड का जो पहला क्रांतिवीर माना जाता है 1857 का, कालू मेहर, उसी चंपावत के खंड से खड़ा हुआ। और जो क्रांति कालू मेहर ने उस समय करके दिखाई थी, उसकी गवाह उत्तराखंड के अंदर हर जगह पे मौजूद है। जब उन्होंने अपनी खुकरी का, आपको पता है उत्तराखंड में एक शस्त्र चलता है, नेपाल की परंपरा में और कुमाऊं में खुकरी का एक इतिहास चलता है। इस खुकरी में गाय के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
उस खुकरी में गाय का निशान अंकित होता है कि अगर वो खुकरी चलेगी तो केवल गौ रक्षा के लिए चलेगी, धर्म रक्षा के लिए चलेगी। ऐसे काम यहां पर कालू मेहर ने करके दिखाया था और अपना नाम अंकित कराया था। बागेश्वर की उस पुण्य भूमि बागनाथ को मत भूलिए, परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे भारत को बताया है। अकेला मंदिर है इस राष्ट्र में, बहुत बड़ी गाथा वहां की सुनी जाती है, जहां पर स्वयं भगवती पार्वती गाय बनकर प्रकट हुई और स्वयं शंकर बाघ बनकर प्रकट हुए। लीला रची बड़ी सुंदर परम पूज्य गुरुदेव सुनाएंगे। उसी बागनाथ की भूमि के हम लोग हैं। तो हमें समझना होगा, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं अधिक समय ना लेते हुए, कि राष्ट्र के अंदर ऐसे कार्य करने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है माताओं, और परम पूज्य गुरुदेव ने अथाह पुरुषार्थ किया, अथाह परिश्रम किया है। देखिए, आंदोलन करना किसी का मन नहीं होता, आंदोलन करने का कोई नहीं जानता चाहता ऐसा कि सड़कों में जाके गली गली पर मुंह मारे, खत्तों में जाए, लोगों को समझाए, एक एक आदमी को समझाए। लेकिन पीड़ा इतनी गहरी है कि जिस भगवती कामधेनु गौ माता को इस देश में इतना बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, जब वो खत्तों में मुंह मार रही हो, वो कूड़े कंकड़ में बैठ रखी हो, वो वहां पर मल खा रही हो, तो बताइए परम पूज्य गुरुदेव को कीचड़ों में नहीं उतरना पड़ेगा तो कहां उतरना पड़ेगा? ये दर्द है इस देश के अंदर पे। यूं ही नहीं है कि हम गाय के लिए इतनी चीजें चीख रहे हैं राष्ट्र के अंदर पे। परम पूज्य गुरुदेव ने देश के अंदर जिस कार्य की स्थापना करी, आप सोचिए कितनी कृपा राष्ट्र में हुई है कि गौ कथा को लेकर धरती में लेकर आए हैं। इस देश में कभी तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस रचा था। आप सोचिए कितनी कृपा उत्तराखंड के देवी देवताओं की हुई, इस देवांचल की हुई, कि जो काम तुलसी बाबा ने तब कर दिखाया रामचरितमानस में, उसे परम पूज्य गुरुदेव ने आज करके दिखाया। और आपके सामने ग्रंथ भी रचा धेनुमानस का, और वो ग्रंथ आज भारत का ग्रंथ बन गया है। आज भारत सरकार तक ने संस्कृति मनीषी का सम्मान उस ग्रंथ के लिए परम पूज्य गुरुदेव को दिया है। इतनी बड़े काम परम पूज्य गुरुदेव ने अंकित करे हैं। तो माताओं, जितने भी यहां पर भाई बंधु हैं, सभी से इतना है कि राष्ट्र में मरना तो सभी को है। शरीर आज है, कल चला भी जाएगा। कुछ रहे या ना रहे, कुछ ना कुछ होना हमारे जीवन में निश्चित रहता है, वो है हमारा मरना। तो इतना ही कहना है कि आने वाली 20 नवंबर 2023 को, जो गोपाष्टमी का दिवस है, भारत की राजधानी में फिर से गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए एक वृहद आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन किसी सरकारों के खिलाफ नहीं है। आंदोलन कभी सरकारों के खिलाफ नहीं होते। आंदोलन सरकारों को जगाने के लिए किए जाते हैं। यदि सरकारें अपने कर्तव्य को भूल जाती हैं, तो वही जनता जो उनको वोट देती है, वो उनको याद दिलाती है कि तुम्हारे काम क्या थे, उस काम को करके तो दिखाओ। सोचिए जरा, देश के अंदर राम मंदिर बन रहा है, कितना गौरव का विषय। इसके लिए तालियां बजनी चाहिए कि राम मंदिर इस राष्ट्र के अंदर बनाकर सरकार ने हमारे सामने प्रेषित कर दिया है। कौन राम भक्त नहीं चाहता राम मंदिर के लिए? हमें बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन आपको पता है, छत्तीसगढ़ में वहां की जो गाय है ना, उसका नाम कौशल्या है। आपको पता है, जब दिलीप जी का वंश रुक गया था, तो उनके यहां पर उन्होंने नंदिनी माता की सेवा करके रघुकुल को आगे बढ़ाया था। आपको पता है, परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे राष्ट्र को बताया, इस देश में जब दशरथ जी के यहां पे वंश रुक गया, तो गौ माता के दूध की खीर खा के यहां पे परमात्मा भगवान बनकर यहां पर धरती पर आ गया। इतनी बड़ी कृपा भगवान राम खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जिस देश में आज चाहे बाबरी मस्जिद के रूप में जो फैसला निकलकर कोर्ट ने दिया हो, उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव पूरे भारत को बता रहे कि विक्रमादित्य को राम मंदिर का असली पता गाय ने बताया था। आप सोचिए, राम मंदिर में अगर राम लला विराजमान हैं, उनकी प्रतिष्ठा हो रही है, कितना गौरव का क्षण होगा अगर उनकी संतति के आगे उनकी भगवती का सम्मान किया जाए। पहले गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाया जाए, उसके बाद राम मंदिर के अंदर कदम रखा जाए। कितना गौरव का क्षण हर सनातनी के लिए होगा। तो हम ये क्षण इस भारत में लाना चाहते हैं। हम भारत की सरकार से सहज अपील करते हैं कि आपके सामने हम निरंतर इस कार्य के लिए मांग करते जा रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार का विशेष अभिनंदन है, हिमाचल की सरकार का विशेष अभिनंदन है, जिन्होंने प्रस्ताव अपनी तौर से केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब बस केंद्र सरकार इस काम को करके दिखा दे और आपका नाम, आपकी सरकार भारत में ना भूतो ना भविष्यति की तरह ना दिख जाए, तो आप देख लीजिएगा। वरना जो गाय का नहीं होता, जो गाय से विमुख हो जाता है, यह भारत प्रमाण है इसके बारे में। जिसने गाय का साथ नहीं दिया, जिसने द्रौपदी का साथ नहीं दिया, जिसने यहां पर सीता के पक्ष में आवाज नहीं उठाई,
वो लोग नष्ट हो जाते हैं, वो लोग समाप्त हो जाते हैं और भारत के इतिहास में किताबों में अंकित करा दीजिए, लेकिन वो कभी श्रेष्ठ और महान नहीं बन सकते, बड़े तो बन सकते हैं। तो इतना ही कहना है। आने वाली 20 नवंबर को हम पूरे मन से, गोपाष्टमी का दिन है, बहुत पावन दिन है, और परम पूज्य गुरुदेव ने अथाह पुरुषार्थ जो करके दिखाया है माताओं, बस हल्द्वानी से और पूरे कुर्मांचल से पूरा उत्तराखंड हमारा एक हो जाए एक बार और दिखा दे राजधानी दिल्ली को कि जब गौभक्त इकट्ठा होते हैं, जब देश में कोई भी पहाड़ी जहां का व्यक्ति देवता दिखाई देता हो, जब इकट्ठा होता है तो वो हर काम करके दिखा सकता है जिसकी लोग कल्पना मात्र करते हैं। और ये पुरुषार्थ हम सभी के अंदर है, हम सभी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि यहां की परंपराओं में हमेशा इसी चीज को चलाया जाता है। तो बस अपनी बात को विराम लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाली गोपाष्टमी को इस निमंत्रण को आप सभी लोगों तक लेके जाइए। कथा सुनना बहुत जरूरी है, भगवान राम का नाम लेना जितना जरूरी है उससे भी बड़ा विषय है कि भगवान राम का काम करके दिखाना, और काम करके ही कोई अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। अगर हम रामायण का यहाँ पे लीलाएं रचते हैं, हम यहाँ पर अगर राम कथा करते हैं, अगर यहाँ पर देश देश में पूरी तरह से रामायण का आयोजन किया जाता है, तो केवल दिखाने के लिए नहीं है, उस चरित्र को धारण करना पड़ता है, राम जैसा बनना पड़ता है। राम ने जो कार्य सीता की प्रतिष्ठा के लिए किया है, गऊ की प्रतिष्ठा के लिए किया है, वो कार्य हमको करके ही दिखाना होगा, तभी ये देश धन्य होगा और तभी इस देश के अंदर कुछ विशेष होने की आकांक्षा है। आप सभी का बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए गौ माता की गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता।